हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, मैं आई हुई थी एक शॉप पे जहाँ से मैं अपने पार्लर का सामान लेकर के जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो ये वो शॉप है जहाँ से मैं बहुत कुछ लेकर के जाती हूँ। मेरे पार्लर की सारी चीज़ें मिल जाती है। अर्जेंट में अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉरएवर 52 के फाउंडेशन है, मैक के हैं, नार्स के हैं। तो मैंने भैया से पूछे, भैया ये सारे फाउंडेशन ओरिजिनल है? तो पहले तो भैया बोल रहे थे हाँ ये बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। तो मैंने कहा अच्छा ये नार्स वाला फाउंडेशन दिखाओ। तो भैया ने मुझे फाउंडेशन दिखाया और फिर मैं इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ चेक करने लगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नार्स के फाउंडेशन है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कितने भर भर के बहुत सारे ब्रांड के थे। बॉबी ब्राउन के फाउंडेशन थे। और आपको भी ना अभी एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, आप भी क्या गलती करते होंगे ख़रीदने के टाइम पे। तो यहाँ पे भैया ने मुझे नार्स का फाउंडेशन दिखाया एंड सी, ये बिल्कुल नार्स जैसा लग रहा है। इसकी पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग एंड सब कुछ ना बिल्कुल जो मैं फील करती हूँ नार्स में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे सी लग रही थी। तो मैंने भैया से पूछा भैया बिल्कुल ओरिजिनल है? तब उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं इनसे लेकर के जाती रहती हूँ सामान। तो इन्होंने बताया कि ये इसकी फ़र्स्ट कॉपी है। और फिर मैंने इसका प्राइस पूछा तो भैया ने इसका प्राइस बताया 1600 रुपये। सो गाइज़, आप देख रहे हैं, आप भी अगर इस तरीके की कहीं शॉप पे आपको ऐसे फाउंडेशन मिलते हैं जो कि हाई एंड ब्रांड के हैं। पहले तो ये वाले फाउंडेशन ईज़िली मार्केट में मिलते नहीं हैं, बट आपको अगर इस तरीके की शॉप पे कहीं पे दिखे तो आपको लगता होगा कि वो ओरिजिनल है। कुछ कुछ जगह पे तो बिल्कुल रेट टू रेट उससे थोड़ा बहुत कम पे देते होंगे, जैसे 15% 20%, और आपको लगता होगा कि मतलब ओरिजिनल है और आप उसको परचेज़ कर लेते होंगे। फिर आप बोलते होंगे कि इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं लगा। एंड मैं भैया से यहाँ पे बोल रही थी भैया इसको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाना। एंड सी, कवरेज इसकी बिल्कुल ज़रा सी थी। जो मैं यूज़ करती हूँ ना जिस फाउंडेशन को, वो मुझे पता है उसकी कवरेज कैसी है उसका टेक्सचर कैसा है। बट यहाँ पे देखो, नो कवरेज, नो टेक्सचर, कुछ भी नहीं है। सो वैसे तो भैया ने मुझे बता ही दिया था, बिकॉज मैं इनके रेगुलर कस्टमर हूँ। बट हाँ, कोई न्यू आता होगा तो उनको तो हर कोई देखो ओरिजिनल कह के ही देते होंगे। फिर मैंने उनसे पूछा ये जो फॉरएवर के फाउंडेशन है ये भी कॉपी है? बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। बट मैं 100% श्योर हूँ कि ये कॉपी होंगे, पक्का कॉपी है। तो आप भी इसी तरीके से बचें। बट देखो, एक बार ना आप पैसे इन्वेस्ट करो, ओरिजिनल चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। ख़ासकर इस तरीके के कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मॉल में जाओ। मॉल में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं और वहाँ से परचेज़ करो। उनके पास टेस्टर्स होते हैं, आप यूज़ करो, शेड देखो, देन आप परचेज़ करो। डिस्काउंट के चक्कर में आप कभी भी मत आओ, बिकॉज जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, बहुत रेयर होता है कि आपको 20% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। कभी कभी होता होगा इनकेस 30% मिल जाए। बट अगर आपको जहाँ 50 70 80% अगर मिल रहा हो ना, तो समझ लो बिल्कुल 100% वो फेक है। तो इस चीज़ से बचें आप। तो फिर मैंने यहाँ से ब्लॉन्डर मुझे ख़रीदना था एंड कलर ट्यूब ख़रीदनी थी, बिकॉज मेरे घर में शादी है और मुझे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रे हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं से कलर ले लिया जाए। तो मैंने स्टिक्स का कलर लिया एंड डेवलपर लिया। और यहाँ पे मैं दिखाने लगी हूँ आपको शॉप कि इस शॉप पे क्या क्या मिलता है। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाती है। बहुत अच्छी शॉप लगती है मुझे ये। कभी भी अर्जेंट में मुझे कुछ चाहिए होता है ना, बिकॉज ऑनलाइन तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 4 से 5 दिन, बट यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से मैंने हेयर कलर एप्लीकेशन का ब्रश लिया, बिकॉज मुझे कलर करना था। पार्लर मेरा बंद था 3 दिन से, सुमन गई थी शादी में। तो मैंने सोचा चलो यहीं से कलर ख़रीद लेते हैं और फिर मैं यूज़ कलर कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे फेशियल मिल जाएंगे, O3+ के, रागा, लोटस, बड़े से बड़े ब्रांड के फेशियल मिल जाएंगे। फेशियल इनके पास एकदम 100% ओरिजिनल होते हैं। देन यहाँ पे लिपस्टिक थी वो मैनिया की, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 100 रुपीज़ की थी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो मैं यही चीज़ मैं आपको बस दिखाने लग गई थी। वैसे मुझे रिकॉर्ड करना नहीं था, बट जब मैंने नाज के फाउंडेशन देखे ना तो मुझे लगा आपके लिए रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे इनके पास कलर लेंस देख लो, कितने ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही चटक कलर लेंस हैं। ये वाले तो मुश्किल ही शायद ही कोई पहनता होगा इस तरीके के कलर। और आप लोग बोलते हो ना कि दी आप कहाँ से शॉपिंग करते हो, तो देखो मैं नायका से करती हूँ,
पर्पल से कर लेती हूँ, अमेज़ोन से करती हूँ एंड सदर दिल्ली मार्केट से, और कभी मुझे अर्जेंट में कुछ चाहिए तो यहाँ पे। और अभी मैं आपको हाथ दिखा रही थी, आप नो कवरेज, बाहर निकल के भी कोई कवरेज नहीं दिख रही इसमें। उसके बाद फिर हम आए थे मेरी बेटी को दिखाने, बिकॉज उसको स्किन एलर्जी हो गई है। और यहाँ पे हम आए थे कॉस्मेटिक स्किन केयर में। बहुत ज़्यादा मतलब रात भर खुजली करती रहती, मैं बता नहीं सकती। ये कम से कम 10 से 15 दिन हो गए। और इससे पहले हमने एक डॉक्टर को दिखाया था, स्किन के डॉक्टर को, बट वहाँ से कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। एंड ये देखो हाथ पे बहुत ज़्यादा, मतलब रात के समय तो इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना, और फिर बहुत रोती है, पूरी रात उसको गोदी में लेके बैठे रहना पड़ता है। हाथ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये देखो इस तरीके के, आप बताना अगर आपको नॉलेज में है कि इसको कहते क्या है और ये क्यों हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि माता के सिम्टम्स तो नहीं है, एंड कुछ लोग पता नहीं चेचक वगैरह के सिम्टम्स बताते हैं। और इससे पहले कम से कम 15-20 दिन तक बुखार भी हुआ था इसको। चेहरे पे भी देखो कहीं कहीं पे है, एंड बहुत परेशान होती है रात में। तो फिर हम आए इस क्लिनिक में, हमने पर्ची वगैरह बनवा ली। बच्चे अगर आपके दुखी है तो समझ लो फिर आपको पूरा झेलना पड़ता है, रात की नींद, दिन का चैन, सब कुछ। और मैं अपना काम को भी मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करती हूँ 2 बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे हमें करीब करीब बहुत टाइम हो गया था वेट करते करते, बिकॉज काफ़ी सारे लोग और भी थे। और इनको भी रात में थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई थी। एक्चुअली चेस्ट के साइड में ना इनको पेन हो रहा था बीच बीच में। फिर इन्होंने भी ईसीजी कराया अपना। ईसीजी तो सही आया, बट कभी कभी ना इनको घबराहट जैसी चीज़ें होती हैं। आप बताना इसका कोई इलाज है, क्योंकि इनको बहुत टाइम से हो गए, करीब करीब 2-2.5 साल हो गए। कभी कभी इतना घबराहट होता है ना, ऐसा लगता है कि ये फिर फटाक से हॉस्पिटल भागते, ईसीजी वगैरह कराते। ईसीजी हमेशा नॉर्मल आता है, तो अब ये क्यों होता है, किस कारण से होता है पता नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमने गुड़िया को दिखा लिया था, उन्होंने ये सारी मेडिसिन्स और सिरप वगैरह लिखे हैं, साबुन लिखी एंड ट्यूब लिखी लगाने के लिए। और उन्होंने क्या कहा कि बच्चे को वुलन के कपड़े मत पहनाओ, और जो बेड शीट है उसको डेली चेंज करो डेली, और उसको डिटॉल के पानी में वॉश करो, और बड़े बुजुर्गों के कांटेक्ट में कम रखो, और मतलब किसी के टच में मत इसको आने दो, बिल्कुल इसको अकेले रहने देना है, एक तरह से ऐसे कहा है। कह रहे ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि आजकल बच्चों में हो रहा है। तो यही सब चीज़ें कहा उन्होंने। तो अब देखो कब ठीक होती है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हमें करीब करीब कई घंटे हो गए थे बाहर रह के। और उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे जीएसबी। हमने सोचा चलो बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो मैंने लिए छोले भटूरे, इन्होंने लिए राजमा चावल। और अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं उस शॉप से क्या क्या लेकर के आई थी और कितने प्राइस में लेकर के आई थी, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि ये चीज़ें कितने तक की मिल सकती है इस तरीके की शॉप पर। तो मेरे घर में है शादी, और अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि बच्चों से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपनी कपड़े भी अच्छे से निकाल लूँ कि क्या पहनना है क्या नहीं है। कुछ भी तैयारी नहीं है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले देखना है। बच्चे अगर सही है तो समझो सब कुछ सही है। तो फटाफट से खाने के बाद अब मैं आ गई सीधे घर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर के आई थी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये है स्ट्रिक्स की आर्गन सीक्रेट हेयर कलर ट्यूब। ये पहले अलग पैकिंग में आती थी, बट अब इस वाली पैकिंग में आने लगी है, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। प्राइस इसका 240 रुपीज़ है। यहाँ पे मैंने लिया है फ़ोन नंबर। ग्रे कवरेज के लिए फ़ोन नंबर बहुत सही होती है। अगर आपके बालों वाइट हेयर है ना, ग्रे हेयर है, तो ये वाला फ़ोन नंबर बहुत सही है। देन उसके बाद मैंने लॉरियल का लिया 20 वॉल्यूम डेवलपर, जो कि इसके साथ में यूज़ होगा। अच्छा, उस ट्यूब का प्राइस मुझे वहाँ पे पड़ा 140 रुपीज़, एंड उसका एक्चुअल प्राइस है 240 रुपीज़। देन ये लॉरियल का डेवलपर मुझे पड़ा 350 रुपीज़ का।
और ये मैंने कुछ 2 पट्टियाँ ली बिकॉज़ मेरी ख़त्म होने वाली थी ऑलमोस्ट। ये मुझे पड़ी है वहाँ से 50 रुपीज़ की। प्राइस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आपको भी आइडिया हो जाए अगर आप कहीं से लेने जाते हैं तो 50 रुपये की मुझे ये पट्टियाँ पड़ी। देन इसके बाद मैंने ये हेयर कलर एप्लीकेशन ब्रश लिया जो मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा। और फिर यहाँ से मैंने कुछ वैक्स ली। कोल्ड वैक्स मैंने 3 डब्बे लिए और ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी कोल्ड वैक्स। और फिर मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट वैक्स ली जो मुझे 60 रुपीज़ की पड़ी एक। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी ली है। तो बहुत जल्दी में थे बिकॉज़ बहुत लेट हो गए थे हम घर से निकले हुए, और भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए बट मैं किसी दिन जाऊँगी फुर्सत में। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक